तो फ्रेंड्स, यह न्यूज़ 28 अगस्त 2020 द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर से लिया गया है। आज का आर्टिकल्स है टारगेटिंग हिजबुल्लाह। इसका मतलब हुआ कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जो लेबनान में सक्रिय है। तो उस हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को ख़त्म करना है, यानी उसे निशाने पर लिया जा रहा है। इजराइल एंड द शिया मिलिशिया शुड नॉट रिस्क ए वाइडर वार। इस आर्टिकल्स का हेडिंग्स है कि इजराइल एक कंट्री है एंड द शिया मिलिशिया शुड नॉट रिस्क ए वाइडर वार। उसे एक दूसरे को बाय इंगेजिंग इन टारगेटेड अटैक्स। दरअसल ये इजराइल और शिया मिलिशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसे एक योजना के रूप में, इसे एक टारगेट के रूप में अगर ये देखता है तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी युद्ध हो सकती है। तो राइटर कहता है कि ये दोनों को अपने बीच में सद्भावना बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई युद्ध ना हो। द इजरायली अटैक्स ऑन हिजबुल्लाह। इजराइल ने अभी हाल में ही हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन पर, उसके टारगेट्स पर अटैक किया इन साउदर्न लेबनान यानी लेबनान के दक्षिणी छोर पर, फॉलोइंग व्हाट इट कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर फायर्स, जिसे हम लोग क्रॉस बॉर्डर फायर्स कहते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अक्सर होता रहता है। मार्क ए सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन द क्राइसिस। और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रही है, वह इस चीज़ को बतलाती है, मार्क करती है कि यह एस्केलेशन मतलब होता है बढ़ावा देना, वृद्धि होना, कि क्राइसिस में, संकट में भी और भी माने बढ़ोतरी होने वाली है, या इसका मतलब ये दोनों के बीच में अभी लड़ाई बढ़ सकती है। दैट हैज़ बीन बिल्डिंग अप along the border in recent years। हाल के सालों में देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। हिजबुल्लाह ए शिया मिलिशिया कम पॉलिटिकल पार्टी। हिजबुल्लाह एक शिया मुसलमान होने के साथ साथ, मतलब शिया सुन्नी दो मुसलमान होते हैं, तो शिया मुसलमान के संगठन होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इन लेबनान में। एंड इजराइल विच हैव फॉट 2 wars बिफोर। और तकरीबन इन दोनों के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में 2 लड़ाई, 2 युद्ध हो चुकी है, लड़ चुकी है ये दोनों, इसके पहले भी। हैव बीन ऑब्जर्विंग ए टीनियस सीज फायर फॉर 14 years। अब इजराइल और लेबनान ये 2 कंट्री है, ये 2 कंट्री पिछले 14 सालों से, टीनियस का मतलब होता है तुच्छ, मतलब निंदनीय, ये लोग दोनों देश पिछले 14 सालों से सीज फायर कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के बॉर्डर पर मतलब प्रहार कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फायर कर रहे हैं। टेंशंस बिगेन, इन दोनों देशों के बीच में टेंशंस कैसे शुरू होता है, आफ्टर इजराइल्स टारगेटिंग ऑफ ईरानियन वेपन्स। कब होता है, जब इजराइल ईरान के हथियार सप्लाई पर रोक लगाने की कोशिश करती है। कहाँ, एंड सप्लाईज विद इन सीरिया। ईरान कंट्री जो है, ईरान क्या करती है कि सीरिया को अपना हथियार सप्लाई करती है, तो इजराइल इस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। इजराइल फियर्स, इजराइल को हमेशा इस बात की डर रहती है दैट ईरानियन सप्लाईज, जो ईरान के, मतलब ईरान हमेशा जो सप्लाई करता है हिजबुल्लाह को बाया सीरिया से होते हुए, हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को जो लेबनान में सक्रिय है, उसको यह हथियार सप्लाई करता है। तो इजराइल को हमेशा इस बात की डर होती है कि कहीं इसके हथियार सप्लाई करने से हिजबुल्लाह संगठन, आतंकवादी संगठन और भी मजबूत ना हो जाए। वेयर द शिया मिलिशिया फॉट अलोंगसाइड रिजीम फाइटर्स।
अब शिया मिलिशिया भी इसके साथ साथ दोनों लड़ाई भी करते हैं, किसके अगेंस्ट रिबिल्स एंड सुन्नी जिहादिस्ट। हाँ, तो अभी आपको बताएं कि शिया और सुन्नी दो मुसलमान होते हैं, तो शिया मुसलमान भी अक्सर अपने जो सुन्नी जिहादिस्ट होते हैं उसके विरोध में वो लोग भी अपना लड़ाई जारी रखता है। तो कहाँ गए, वुड लीव देम स्ट्रोंगर। अब इजराइल को इस बात की भी डर होती है कि कहीं वो मजबूत ना हो जाए। इन्हेंसिंग इजराइल सिक्योरिटी चैलेंज इन द नॉर्दर्न बॉर्डर। अब इजराइल को इस हमेशा ये एक चुनौती के तौर पर लेते हैं कि कहीं वो लोगों की पावर बढ़ ना जाए। तो इन जुलाई में क्या हुआ, ए हिजबुल्ला कमांडर, एक हिजबुल्ला का मतलब सैनिक था, कमांडर था, वाज किल्ड, मारा गया इन एन इजरायली रेड। इजरायली के आक्रमण में, रेड में, इजराइल के सेनाओं ने सीरिया में रेड किया था, उसमें हिजबुल्ला का एक कमांडर मारा गया। फॉर विच द ग्रुप हैड बॉट रिटेलिएशन, जिसके कारण से हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन ने यह कसम लिया या शपथ लिया कि हम इसका बदला लेंगे। सिंस देन, तब से, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू टारगेट ट्रूप्स, तब से हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन, हिजबुल्ला का संगठन बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, यानी बहुत सारे कोशिश कर चुके हैं, किस लिए, टू टारगेट ट्रूप्स ऑन इजरायली बॉर्डर्स, कि इजराइल के सेनाओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर चुके हैं, विद लेबनान एंड सीरिया के द्वारा, यानी लेबनान और सीरिया के द्वारा। अकॉर्डिंग टू इजराइल, इजराइल का कहना है कि जब से उसने उसके सीरिया पर प्रहार किया, तब से सीरिया और लेबनान बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके हैं उसके ट्रूप्स को मारने के लिए। इन ट्यूसडेज अटैक्स, जो मंगलवार को अटैक हुआ था, इजराइल टारगेटेड एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट, इजराइल ने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को टारगेट किया, विच द इजरायली डिफेंस फोर्सेस क्लेम्ड, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस यानी इजराइल के सैनिक का यह दावा था कि वाज यूज्ड बाय हिजबुल्ला फॉर इंटेलिजेंस कलेक्शन। तो इजरायली सेना का यह मानना था, यह दावा था कि जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वह हिजबुल्ला के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी यूज किया जाता है, किस लिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए। अच्छा, द रेड, जो ये रेड हुआ, एट ए टाइम, एक ही समय में हुआ, कब, जब व्हेन इजराइल वाज कैरिंग आउट एन एयर कैंपेन इन गाजा, जब इजराइल क्या कर रहा था, एक कैंपेन चला रहा था, उसी समय ये रेड हुआ। और ये रेड क्या दिखाता है, शोज द ग्रोइंग एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख, ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ नेतन्याहू। जब इजराइल एक कैंपेन चला रहा था उसी समय ये रेड हुआ, और रेड होने के वक्त, ये रेड जो हुआ तो ये गाजा में हो रहा था, तो ये रेड यह दिखाती है कि किस प्रकार से अभी अभी इजराइल में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नए चुन के आए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार बनने से वह यह दिखाना चाहती है कि किस प्रकार से हमारी सरकार काम करती है। अंडर फायर एट होम ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, जबकि उसके देश में, उसके घर में यानी इजराइल में अभी भी कोविड-19 क्राइसिस को लेकर बहुत सारे गृह युद्ध हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हमारी सरकार ने कोविड-19 को, जो ये संकट है, उसको हैंडल नहीं कर पाया। फॉर वार एज ए मीन्स टू एड्रेस द सिमरिंग बॉर्डर प्रॉब्लम्स, और इन सभी कमियों को छुपाने के लिए कि कोविड-19 क्राइसिस हुआ है, इन सभी कमियों को छुपाने के लिए यहाँ की सरकार क्या कर रही है, क्रॉस बॉर्डर फायर्स कर रही है, क्रॉस बॉर्डर वार्स कर रही है, ताकि वहाँ के लोगों का ध्यान भटका रहे। हिजबुल्ला हैज बीन ए टफ टारगेट फॉर इजराइल, इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है कि हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन को ख़त्म कर दे, वह एक बहुत ही टफ कार्य है इजराइल के लिए। इन 2000
2000 साल में, आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ साउदर्न लेबनान, 18 सालों से इजराइल का साउदर्न लेबनान में अतिक्रमण था, यानी वहाँ पर उसका शासन था। इजराइल वाज फोर्स्ड, इजराइल को फोर्स किया गया टू विड्रॉ, वहाँ से हटने के लिए, मेनली ड्यू टू द फाइटिंग ऑफ द हिजबुल्ला। क्यों? क्योंकि वहाँ हिजबुल्ला से उसके आए दिन तनाव होते रहते थे, इसलिए इजराइल को बोला गया कि आप वहाँ से हट जाए। इन 2006 इजराइल इन्वेडेड लेबनान, 2006 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया। एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग हिजबुल्लाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और इजराइल का ये टारगेट था, एम था कि हिजबुल्ला के जितने भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, यानी मिलिट्री का जो संगठन है, उसको ख़त्म कर दें। बट आफ्टर ए मंथ ऑफ इजरायली एरियल एंड लैंड अटैक्स, लेकिन उसके ठीक महीने बाद, एक महीने बाद इजराइल ने हवा से और मैंने अपने सैनिकों से अटैक किया। इवन ऑन द डे ऑफ द सीज फायर के दिन भी हिजबुल्ला फायर्ड हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स इनटू नॉर्दर्न इजराइल। तो इसके कार्रवाई का जवाब में हिजबुल्ला के आतंकवादी संगठन ने क्या किया? जवाबी फायर में उसने हंड्रेड्स ऑफ का तकरीबन 100 शॉर्ट रेंज रॉकेट्स नॉर्दर्न इजराइल में दाग दिए। यानी उसने इजराइल को जवाब देने के लिए, रिटेलिएशन करने के लिए तकरीबन 100 रॉकेट्स दागे। Ever since, both sides have been wary of another open conflict. Conflict मतलब विवाद होता है। तो तब से यह एक बना हुआ है, डर बना हुआ है both sides, यानी इजराइल लेबनान दोनों तरफ, कि have been wary, चिंता है, of another open conflict, कि कहीं दूसरे एक प्रकार का, कोई अन्य प्रकार का एक विवाद ना खड़ा हो जाए। इजराइल विच हैज बॉम्ब्ड गाजा, इजराइल जो क्या किया था, गाजा में बॉम्ब किया था, यानी बॉम्ब बरसाया था। सेवरल टाइम्स सिंस इट्स 2005 विड्रॉल फ्रॉम द स्ट्रिप, 2005 से ही वह गाजा में आए दिन बॉम्ब बरसाते रहते हैं, ठीक है। तो हैड बीन केयरफुल व्हेन इट केम टू हिजबुल्ला, और इजराइल का ये भी मानना था कि जब वो हिजबुल्ला से मैंने उसके जब वो उससे विवादों में फंसे हुए थे, यानी उसके जब उसके जवाब देने में लगे हुए थे, तो इजराइल हमेशा से ही केयरफुल था, वह कभी भी लापरवाही नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि हिजबुल्ला एक बहुत ही आतंकवादी संगठन है या कुछ भी कर सकता है। द मिलिटेंट्स का मतलब होता है आतंकवादी। ऑन द अदर साइड, अन्य रूप से देखा जाए, टर्न देयर फोकस, उसने अपना नज़रिया बदल दिया टू कैपेसिटी बिल्डिंग आफ्टर द 2006 वार, 2006 के वार के बाद उसने अपना कैपेसिटी, यानी अपना जो काम करने के तरीके हैं, अपने जो काम करने के या और भी तरीके होते हैं, वो बदल दिए। एंड सिंस 2011, और 2011 से टू द सिविल वार इन सीरिया, और जब सीरिया में 2011 में सिविल वार हुआ था, तब से उन लोगों ने अपना काम करने का नज़रिया बदल दिया। द बाथिस्ट सीरिया हैज़ बीन ए वाइटल लिंक बिटवीन हिजबुल्ला एंड ईरान, और जो बाथिस्ट सीरिया है वह एक वाइटल लिंक है, यानी किसके बीच में? हिजबुल्ला और ईरान के बीच में, यानी वो हिजबुल्ला और ईरान के बीच में एक मुख्य किरदार के रूप में सीरिया है। एवर सिंस द ग्रुप वाज फाउंडेड इन द अर्ली 1980, यह ग्रुप 1980 के पहले में ही बनी थी। अच्छा, मिस्टर असद यानी बशर अल असद, ये सीरिया के राष्ट्रपति थे कभी, हैज सर्वाइव्ड द सिविल वार, इसने भी सिविल वार किया है। एंड ईरान हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट इन सीरिया, ईरान ने क्या किया कि अपना जो वर्चस्व है वह सीरिया में बढ़ाया। बॉल्स्ट्रिंग द ईरान सीरिया हिजबुल्ला एक्सिस, अब क्या हुआ कि ये ईरान और सीरिया का जो हिजबुल्ला, ये तीनों का जो संगठन था वो आगे बढ़ने लगा। इजराइल सीज दिस एक्सिस एज ए ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंज, और जब ये तीनों की मैंने गठबंधन आगे बढ़ने लगी, तो इजराइल इसको हमेशा एक डर के रूप में देखता था, एक हमेशा अपने चुनौती के रूप में देखता था, सिक्योरिटी चैलेंजेस के रूप में। एंड हैंस, और तब से स्टार्टेड द बॉम्बिंग ऑपरेशन इन सीरिया, और तब से इजराइल को इस बात का डर होने के कारण ही वो बार बार सीरिया में बॉम्ब बरसाते थे, यानी अपना विरोध जाहिर करते थे। रिस्किंग अनदर कॉन्फ्लिक्ट विद हिजबुल्ला, और उसे इस बात की भी डर थी
कि कहीं हिजबुल्लाह भी उस पर आक्रमण ना कर दे, उससे कोई और प्रकार की मतलब तनाव ना हो जाए। द पास्ट 2 वार सजेस्ट दैट इट वुड नॉट इजराइल, पिछले 2 जो वार हो चुके माने युद्ध हो चुके सजेस्ट या इस बात को इंडिकेट करता है कि दैट इट वुड नॉट बी इजी फॉर इजराइल, कि इजराइल के लिए इजी नहीं होगा। डिस्पाइट इट्स मिलिट्री माइट, कि इजराइल के अत्यधिक माने मिलिट्री माइट होने के बावजूद भी, यानी अत्यधिक सैन्य बल होने के बावजूद भी इजराइल के लिए यह इजी नहीं होगा कि वो हिजबुल्लाह संगठन को हरा दे। टू डिफीट द बैटल हार्डेंड हिजबुल्लाह फाइटर्स एट देयर बेस, कि हिजबुल्लाह संगठन को हराना इजराइल के लिए इतनी आसान बात नहीं है। हिजबुल्लाह ऑन द अदर साइड, हिजबुल्लाह का जो अन्य रूप से देखा जाए, माइट रेसिस्ट, वो इस चीज़ को रोक सकता था एन इजरायली अटैक, बट रिस्क पुलिंग लेबनान, लेकिन रिस्क क्या हुआ, लेबनान में बढ़ता गया। ऑलरेडी बैटलिंग एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, लेबनान में इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस है कि वहाँ के लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। एंड द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द बेरूत ब्लास्ट, अभी हाल में ही लेबनान के बेरूत में एक बहुत बड़े बॉम्बिंग हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, जहाँ पर उसके राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देनी पड़ी। तो इन सभी कारणों से हिजबुल्लाह भी वहाँ कमज़ोर है इनटू ए वाइडर वार, और बोथ साइड्स शुड एवर्ट सच एन आउटकम एंड स्टिक टू द सीज फायर। और क्या हो सकता है, इन सभी कारणों से इजराइल भी और तुम्हारा लेबनान भी, ये दोनों कंट्री अभी क्या कर सकता है, एवर्ट मतलब होता है टाल देना, इस प्रकार के जो आउटकम है या सीज फायर है या क्रॉस बॉर्डर फायर है, इन सभी चीज़ों को अभी वो रोक सकता है, क्योंकि अभी दोनों की कंट्री में ही कुछ ना कुछ विवादों को लेकर गृह युद्ध चल रही है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स ख़त्म हुआ। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।